रेल कर्मचारी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी नरेंद्र पांचाल फिर डी&आर के एक नए विषय के साथ में। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछली वीडियो में मैंने आपको निलंबन जो होता है, सस्पेंशन जो होता है, उसके दौरान कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाएं और उस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के बारे में मैंने आपको अवगत करवाया था। जाके आप इसकी जानकारी पिछली वीडियो में हासिल कर सकते हैं। आज का विषय हमारा किस प्रकार के सस्पेंशन को माननीय न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया है, या किस प्रकार के सस्पेंशन को निरस्त करने योग्य माना है, या किस प्रकार के सस्पेंशन को आप असंगत माना है। इसके बारे में आज विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। उसमें वैध और अवैध दोनों का जिक्र होगा, तो आज निश्चित तौर पर आपकी कैचिंग पावर से पता चलेगा कि आप किस चीज़ को जल्दी पकड़ते हैं। मेरा ये वीडियो रेल कर्मचारी भाइयों तक पहुंचाइएगा जो विशेष रूप से आज सस्पेंशन से गुजर रहे हैं, या पीड़ित हैं, प्रताड़ित है, प्रशासनिक डी&आर प्रक्रिया का शिकार। साथियों, सीधे सीधे विषय की ओर बढ़ते हैं। पहला बिंदु ये है साथियों, यदि किसी को सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया जाए और उस सस्पेंशन ऑर्डर के अंदर किसी भी प्रकार की अनुशासनिक जांच कार्रवाई किए जाने के बारे में यदि कोई उल्लेख ना हो, तो ऐसा सस्पेंशन असंगत है, अवैध है, निरस्त करने योग्य है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया और उसमें आपके सस्पेंशन में आपके ऊपर चलाए जाने वाली किसी भी प्रकार की जांच कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं है, तो वह सस्पेंशन अपने आप में गलत है। दूसरा, ऐसा सस्पेंशन जिसमें भूतकालिक जो प्रभाव है वो नजर आए, यानी रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये जिसमें नजर आए, तो ऐसे सस्पेंशन को मैंने आपको अभी रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी भूतकालिक प्रभाव के सस्पेंशन के बारे में बताया कि यदि आपके ऊपर कोई पुराना मामला है या पुराना कोई आरोप है जो बहुत पुराना हो गया है, उसी की द्वेष भावना के चलते कोई प्राधिकारी आपको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर सस्पेंड करता है, तो वो भी एक प्रकार से भूतकालिक प्रभाव की वजह से सस्पेंशन को अवैध माना जाएगा। उसको भी न्यायालय ने गलत माना है। सस्पेंशन तीसरा, यदि आपका निलंबन आदेश जो जारी करने वाला है, वो निलंबन आदेश आपको केवल मौखिक स्तर पर बोला जाता है और बाद में उसको रिसीव करवाया जाता है, ऐसा सस्पेंशन भी अवैध माना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, मान लो किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले सस्पेंशन, मौखिक तौर पर सस्पेंशन कहा गया कि आप सस्पेंड हैं, और उसको वह सस्पेंशन ऑर्डर उसके रिटायरमेंट के बाद रिसीव करवाया जाता, तो वह सा सस्पेंशन भी अपने आप में अवैध है। यह वर्तमान में वो रेल कर्मचारी जो रेल सेवा प्रदान कर रहे हैं उनके ऊपर भी बराबर लागू होता है। यदि आप सभी को भी कोई भी आपका अनुशासनिक प्राधिकारी या कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको सीधे सीधे मौखिक स्तर पर यह कहता है कि आप मेरी नज़र में सस्पेंड हैं, लेकिन आपको सस्पेंशन ऑर्डर वो अगले 10 दिनों के बाद या 5 दिनों के बाद रिसीव करवाता है, तो आपका सस्पेंशन वो ठीक 5 या 10 दिन के बाद ही इफेक्टिव होगा। इसलिए सभी रेल कर्मचारी भाई, जिस किसी को भी वर्बल सस्पेंशन बोला जाता है वो सस्पेंशन अवैध है। आप उसके खिलाफ न्यायालय जाकर उचित कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, अन्यथा आप रिटन स्टेटमेंट के जरिए आपको कोर्ट ड्यूटी पर ना ले जाने के बारे में आप पूछताछ भी कर सकते हैं। साथियों, अगला सस्पेंशन जिसको न्यायालय ने अवैध माना है, ऐसा निलंबन यदि आपके निलंबन के बाद, मान लो आपको सस्पेंड कर दिया और सस्पेंशन के बाद आपकी जांच प्रक्रिया पूरी किए बिना आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाए, यदि आपको बर्खास्त कर दिया जाए, आपके निलंबन के बाद बिना जांच प्रक्रिया को पूरा किए आपको नौकरी से बाहर किया दिया जाता है, तो यह अपने आप में संविधान के आर्टिकल 311 का वायलेशन होगा। यह संविधान के धारा 311 का उल्लंघन माना गया है, इसलिए यह सस्पेंशन भी अवैध है। अगला सस्पेंशन, ऐसा सस्पेंशन जिसके दौरान कर्मचारी को मानो सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन के बाद बार बार उसका डीए उसके ऊपर नजर रख रहा है, या फिर उसको बार बार ड्यूटी पर आने के लिए बोल रहा है, या बार बार हेडक्वार्टर पर उपस्थित होने का आदेश दे रहा है, तो ऐसे सस्पेंशन के दौरान यदि आपके पास पुख्ता साक्ष्य मिल जाता है, तो ऐसा सस्पेंशन भी अवैध माना गया है। इसी क्रम में साथियों, अगला सस्पेंशन जो है, मान लो किसी कर्मचारी को मतलब निलंबित कर्मचारी को प्रतिदिन हाजिरी का आदेश देना अपने आप में, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हेडक्वार्टर पर आपको उपस्थित होना है, ऐसे कर्मचारी को बार बार प्रेशराइज करने, प्रताड़ित करने के बारे में भी ऐसे कर्मचारी का निलंबन भी अवैध माना गया है।
अच्छा, यदि किसी कर्मचारी का निलंबित कर दिया, मान लो आज की डेट में उसको सस्पेंड कर दिया, और उसकी विभागीय जो कार्रवाई है, आई मीन इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी के दौरान गुजारा भत्ता ना मिलने के कारण वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाता जांच में, और जिसके फलस्वरूप उसके खिलाफ एक तरफा जांच कर उसे बर्खास्त कर दिया जाए, तो वो भी अपने आप में अवैध माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब स्पष्ट है कि यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में सस्पेंड है और वो जांच में शामिल नहीं हो रहा है, इंक्वायरी में भागीदारी, गुजारा भत्ता ना मिलने की वजह से उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहा है, और इसके बावजूद एक्स पार्टी डिसीजन के साथ में उसको डीए नौकरी से बाहर कर देता है, तो ऐसे सस्पेंशन को भी या ऐसे आदेशों को भी गलत माना गया है। अच्छा, एक सस्पेंशन है साथियों, मान लो आपको सस्पेंड कर दिया और आपको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया और बिना चार्जशीट के आपको नौकरी पर वापस ले भी लिया, तो वो सस्पेंशन भी आपका अवैध है। सोचने की बात है, यदि आपको सस्पेंड कर दिया और सस्पेंशन के बाद आपको चार्जशीट नहीं दी जाती है, तो वो सस्पेंशन भी अपने आप में अवैध है। सस्पेंशन की एक समय सीमा है, मान लो कि आपका 6 महीने तक आपको सस्पेंड रखा जाता है, और उस 6 महीने के दौरान या उस 6 महीने के बाद आपके सस्पेंशन का बगैर किसी कारण बताए रिव्यू उसको नहीं किया जाता है, यानी उसका पुनरीक्षण नहीं किया जाता है, या उस सस्पेंशन को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा एक ऑर्डर के साथ नहीं दोहराया जाता है, तो वो सस्पेंशन जो है अपने आप में गलत होगा। तो ये भी आपका सस्पेंशन अवैध माना गया है। इसका इसीलिए सस्पेंशन ऑर्डर का समय समय पर पुनरीक्षण बहुत जरूरी है, और यदि 6 महीने की इस अवधि के अंदर सस्पेंशन का पुनरीक्षण ना किया जाए, तो वह सस्पेंशन अपने आप में अवैध कहलाने योग्य होगा। जैसा कि साथियों आपको ज्ञात है, निलंबन रेलवे में, यानी कि सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट, निलंबन एक सजा नहीं है, लेकिन इस निलंबन से कर्मचारी के व्यवहारिक जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने कर्तव्य से दूर रहना पड़ता है, और यदि इस सस्पेंशन के दौरान डीए यानी कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच कार्रवाई को निपटाए बिना, यानी कि आपकी मान लो निलंबन में हो और आपकी जांच चल रही है, निलंबन के दौरान आपकी जांच कार्रवाई को निपटाए बिना आपकी अवधि को बार बार आपका मनोबल गिराने के लिए बढ़ाया जाता है जानबूझकर। यदि आप सस्पेंड कर दिए गए हैं, सस्पेंशन के दौरान आपकी जांच कार्रवाई को बिना पूरा किए बार बार आपको सस्पेंशन की आपकी सीमा बढ़ाई जा रही है, तो ऐसा सस्पेंशन भी अपने आप में कर्मचारी के मनोबल को गिराता है, जिसे अनुचित माना है, असंगत माना है और अवैध माना है। तो ऐसे सस्पेंशन से भी आपको बच के, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा, तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, नज़दीकी ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाके उसके खिलाफ सटे ले सकते हैं, या दोबारा ड्यूटी पर रिवोक किए जाने की मांग कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला बिंदु, यदि मान लो न्यायालय द्वारा, मान लो यदि कोई कर्मचारी बर्खास्त है और न्यायालय द्वारा उसकी बर्खास्ती की सजा को रद्द कर दिया जाए, और न्यायालय द्वारा उसकी बर्खास्तगी की जो सजा है, यानी कि डिसमिसल की जो उसको पेनल्टी मिली है, उसको अगर रद्द कर दिया जाए और विभागीय डिपार्टमेंट द्वारा उसी मामले में फिर से जांच की जाए, ताकि कर्मचारी को, जिसका मकसद ही उसको दोषी साबित करना बन गया हो, उसी विषय को लेकर बार बार मान लो दोबारा से जांच कंडक्ट की जाती है, इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, तो ऐसे मामले में जो पिछला सस्पेंशन पीरियड है, यानी कि जितना पीरियड उसका सस्पेंशन का था, वो पूरा का पूरा पीरियड जो है ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। ये बात याद कर रखने योग्य है। यदि किसी कर्मचारी के साथ ऐसा हुआ है, तो वो भी इस मामले में हस्तक्षेप कर न्यायालय के समक्ष जाकर अपने पूरे पीरियड का डिसाइड करने की मांग कर सकता है। अच्छा, एक केस जैसे कि किसी के ऊपर क्रिमिनल केस लगा हुआ है, मारपीट का केस है, तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट संबंधी मामले या लोअर कोर्ट संबंधी मामले आपने अक्सर देखे होंगे रेलवे के अंदर। मान लो यदि किसी अदालत ने आपको रिहाई दे दी किसी भी मामले में, मान लो, ठीक है, और उसी मामले में आपकी अपील भी विचाराधीन है और अदालती प्रक्रिया, आई मीन समझ रहे हो, कोर्ट में प्रोसीडिंग जो है वो भी पेंडिंग है, और उसी वजह से यदि कर्मचारी को निलंबित रखा जाए, यानी कि कोर्ट ने तो आपको रिहाई दे दी, बावजूद उसको आपको निलंबित रखा जा रहा है, तो वह निलंबन की पूरी जो अवधि है, जितना समय तक आपको निलंबित रखा गया था, उस पूरी अवधि को ड्यूटी में माना जाएगा, उसका पूरा वेतन और भुगतान विद पूरे भत्तों के साथ में आपको मिलेगा। अच्छा, यदि अगला जो सस्पेंशन है, जिसको मतलब न्यायालय ने अवैध माना, यदि किसी कर्मचारी को न्यायालय में उसका मुकदमा लंबित है, उसी की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, और बाद में न्यायालय द्वारा उसी केस में उसको बरी भी कर दिया जाए, तो न्यायालय ने ही जब उसकी सजा माफ कर दी है, तो आपकी सजा वहां पर अमान्य हो जाएगी, अवैध हो जाएगी, इसलिए वो सजा भी मान्य नहीं है।
एक अदालती एक प्रोसेस और मैं अगला बताता हूँ आपको। मान लो किसी व्यक्ति को लोअर कोर्ट ने सजा दे दी, लोअर कोर्ट की सजा के बाद कर्मचारी ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट की अपील में यदि कर्मचारी को बेल मिल जाती है और तो उसी समय उस बेल ऑर्डर के साथ में वह व्यक्ति लोअर कोर्ट द्वारा दी गई सजा के ऊपर सटे लग जाएगा। ठीक है, उसी समय से वह उसका हाई कोर्ट का यानी कि उच्च न्यायालय का जो है ऑर्डर जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा और लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर सटे लग जाएगा। तो उस समय भी यदि किसी कर्मचारी को सस्पेंड माना जाता है तो वह सस्पेंशन अवैध होता है। उस समय आपके गुजारे भत्ते पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि आपकी अदालती प्रक्रिया कंटिन्यू है और ऐसे केसेस में आपको गुजारा भत्ता मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद मुकदमा हाई कोर्ट में जितना भी लंबा चले, पूरे पीरियड का आपको शुरू से ले आखिर तक आपको गुजारा भत्ता मिलेगा। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द मतलब ऐसी वीडियो मैं आपके बीच लाता रहूँगा। साथियों, इसमें मैं एक बिंदु और बोलता हूँ। पिछले कमेंट्स में मैंने देखा कि आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के पक्ष में चल रहे याचिका के बारे में पूछताछ की। उसके बारे में मैं आपको अवगत करवा देता हूं चंद शब्दों के साथ में। बॉम्बे हाई कोर्ट में वर्तमान में आपकी सुनवाई की अगली तिथि 17 जून निर्धारित की हुई है माननीय न्यायालय के द्वारा। आज तक मामले में देरी होने का मुख्य कारण ये है चूंकि हमारे मामले में याचिकाकर्ता केवल 2 ही जोन थे, सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन और AIRTU की तरफ से वेस्टर्न रेलवे के हमारे साथीगण। तो दोनों साथियों की ओर से जो याचिका दायर की गई थी AIRTU की तरफ से और CRTU की तरफ से, अब तक केवल 2 ही जोन को, यानी कि इससे पहले जो पिछली सुनवाई की तारीख थी उसमें 2 ही जोन की यूनियनों को अवगत करवाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस भेजकर उनसे सवाल पूछे गए थे, उनसे जवाब मांगा गया था या उनको एक निश्चित अवधि के अंदर कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी गई थी। लेकिन ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने भारत के जितने जोनों में नामांकन दर्ज किया है, इस बार सभी यूनियनों को 17 जून को अपीयर होने के लिए न्यायालय में नोटिस जारी किया गया है, सम्मन भेजा गया है। तो 17 जून तक, जब तक सारी यूनियनों की तरफ से कोई जवाब तलब नहीं हो जाता, वैसा इसलिए किया गया है कि भविष्य में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के इस मामले में कोई भी यूनियन जहां जहां हमने नामांकन दर्ज किया वो हस्तक्षेप ना कर सके। इसीलिए सभी यूनियनों को नोटिस भेजकर माननीय न्यायालय ने आपको न्याय देने के लिए अपील की है। उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असल निर्णय का मुझे इंतजार रहेगा। उम्मीद है, जैसा कि मैं आशंका जता रहा हूं, कि माननीय न्यायालय हमारे ग्रुप डी के रेल कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने देगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में शायद हो सकता है कि बिना चुनाव आपको मान्यता भी मिल जाए, ऐसी मुझे संभावना नजर आ रही है। तो धन्यवाद साथियों, इतनी जानकारी बार बार आपके पूछने के बाद मैंने वीडियो में ये वक्तव्य रखा है। धन्यवाद, जय हिंद।